टांग जैसे थी नहीं मेरे पास, इतना शदीद दर्द था। वो एसी की पूरी ठंडक मुझे अपने इस टांग में फील हुई, तो मैं समझ गया कि भाई एज भी बढ़ रही है और सीजन भी चेंज हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? एक तो सबसे पहले ये कि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम का जो फ़र्क आता है, चेंज आती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें अगर हम सर्दियों की बात करते हैं, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तकरीबन जितने भी जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं और उसके अलावा वो जब वैसे भी जो आम लोग भी हैं जिनको थोड़ा बहुत भी वीकनेस है जोड़ों में, वो पेन भी बढ़ जाते हैं। उसकी कई वजह, एक वजह तो ये है कि जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, चल रहे हैं, तो एक बैरोमेट्रिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर या हवा का प्रेशर, वो गर्मियों में ज़्यादा होता है और सर्दियों में वो कम हो जाता है। अब जैसे एक चीज़ को रबड़ बैंड ने बांध के रखा हुआ है ना, इस तरह से रबड़ बैंड में आपने बाल बांधे हैं तो वो एक अलाइनमेंट में होते हैं, सीधे होते हैं। इसी तरह से जब हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है तो हमारे मसल्स को इस तरह टाई करा हुआ होता है, मतलब टाइटली जो है वो मसल्स को सीधे में रखा होता है, अलाइनमेंट में रखा हुआ होता है। लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं, ये एयर प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो ऐसे प्रेशर कम होता है तो मसल्स ढीले हो जाते हैं और फैलते हैं। यानी जैसे अब हमारे घुटने का जोड़ है तो हमारे मसल्स फैलेंगे, जब ये फैलेंगे तो ज़ाहिर है इतनी हमारी स्किन पर जो है नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि दर्द प्रोड्यूस करती हैं। तो जब ये फैलते हैं तो ये उन नर्व एंडिंग को प्रेस करते हैं, यानी अब एक जगह में है, जब ये फैलेंगे तो दूसरी जगह को प्रेस करेंगे ना। अब मैं इतने सोफे पे बैठी हूँ, मोटी हो जाऊंगी तो मैं हाथों को भी प्रेस करना शुरू कर दूंगी, इसके हैंड्स को ना। अभी मेरी ये जगह है, लेकिन अगर मैं फैली तो मैंने साइड्स को भी प्रेस करना शुरू कर दिया। ये मेरा एक साइड पूरा, कभी ये लोग कहते हैं कि गिर ना जाए। जी, तो बिल्कुल इसी तरह से जब जोड़ों में सर्दियों में प्रेशर कम होता है तो फैलने का मौका मिल जाता है जोड़ों को, और जोड़ जो है वो थोड़े से मसल्स वगैरह फैलते हैं, जिसकी वजह से वो नर्व्स जो साइड में है उनके ऊपर प्रेशर आता है और आपको जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि जो पहले से ऑलरेडी जॉइंट पेन के पेशेंट है, सर्दियों में ये होता है हमें गर्मी चाहिए होती है। हम जैसे कोई भी रज़ाई है, कंबल है, या उसमें यूं करके झुक के यूं बैठे रहते हैं, घंटों लेटे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस सर्दियों में कुछ काम करने का दिल भी नहीं करता। हाँ, तो वो यही रीजन होती है ना। तो यूं बैठे बैठे वॉशरूम तक जाने का दिल नहीं कर रहा, अजाब चल लग रहा होता है। बिल्कुल, तो वो जॉइंट्स में मूवमेंट ही नहीं होती। तो मसल्स जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, क्या होता है उनके मसल्स अकड़ जाते हैं, आप मूव नहीं कर रहे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, ऑलरेडी आपके जॉइंट्स वीक हैं, तो आपके मसल्स जो है अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और घंटों आप मूव। इसीलिए कहते हैं बार बार ये कहते हैं कि मूवमेंट करना थोड़ी 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन चेंज करे। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, लेटे हैं तो चेंज कर लें पोजीशन। अच्छा, इलाके का भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे नॉर्दर्न एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हमारा जो है जैसे ठंड जो है वो कम पड़ती है, तो क्या वो वाले जो इलाके हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है? उनमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़ाहिर है जितनी ठंड होगी उतना बैरोमेट्रिक प्रेशर आपका कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपके मसल्स के ऊपर प्रेशर होगा और फिर आप उतना ही ज़्यादा बंद होकर बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी जॉइंट पेशेंट हैं, आर्थराइटिस के हैं, या आपको शुगर है, हार्ट पेशेंट है, तो आपको तो मूवमेंट की ज़रूरत है। आपके मसल्स वैसे ही वीक हैं तो आप मूवमेंट नहीं कर रहे तो और ज़्यादा। और दूसरा ये होता है कि सर्दियों में आपने देखा भूख कितनी लगती है आप, और खाने भी हमारे माशाल्लाह ऐसे हैं, हलवा है और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो वेट भी, सर्दियों का जो वेट गेन है ना वो भी बहुत ख़तरनाक होता है और हमें पता ही नहीं चलता। रोज़ थोड़ा थोड़ा हमारा वेट बढ़ रहा होता है क्योंकि हम चल नहीं रहे, जो खाया वहीं बिस्तर पे लेटे लेटे ज़ाहिर है मज़ीद खाने का मज़ा भी सर्दियों में ही होता है। पाए और निहारी और इस तरह की जो खाने एग्जैक्टली गर्म खाने हम कहते हैं ना, मज़े के लजीज खाने जो है वो आप इसी में, हलवा स्पेशली कितने किस्म के हलवे बनते हैं सर्दियों में, तो ये सारी चीज़ें तो वेट गेन का सबब बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो है प्रॉब्लम, हल बताएं। देखें, हल इसके बहुत इजी हल है, इसकी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं कि आप किस तरह से इसको मैनेज करें। सिंपल सी टिप, जैसे WHO बार बार ये कहते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपने 30 मिनट की वॉक जो है वो डेली करनी है। उसके साथ आपने 20 मिनट कम से कम, अगर आप इस केपेबल हैं, कर सकते हैं, तो 20 मिनट भी आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि बस हम चल रहे हैं, खाना पका रहे हैं, हमारी तो वॉक हो गई, हम तो इतना चलते हैं, इतना थक जाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि वॉक या एक्सरसाइज
एक्सरसाइज, इसकी डेफिनेशन है प्लान्ड मूवमेंट, मतलब आपने एक प्लान की नॉन स्टॉप चलना, और हाँ रिपीटेड मूवमेंट, यानी प्लान किया आपने कि हमने 15 मिनट चलना है, और रिपीटेड यानी अगर आप चल रहे हैं बार बार रिपीटेड मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम में वही मूवमेंट बार बार दोहराएं, तो उसको हम एक्सरसाइज या वॉक कहते हैं। अब ये जो हम करते हैं ये एक्सर्शन है, ठीक है ना, इसका कोई फायदा नहीं होता। ये तो थोड़ा सा चल लिया, किचन तक चले गए, ड्राइंग रूम से फिर वापस आके बैठ गए थोड़ी देर। जी, और इसकी वजह से ही, इसी की वजह से ही हम थकते हैं, हमारे मसल्स प्रॉपर यूज नहीं होते, कुछ मसल ज्यादा यूज होते हैं, कुछ मसल जैसे हम घंटों खड़े हैं हमारे पैर के मसल ज्यादा वीक हो गए, ज्यादा तकलीफ, आपने देखा नहीं जो औरतें ज्यादा देर तक खड़ी रहती हैं उनकी एड़ियों में दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है, कमर की हड्डी में दर्द हो जाता है। उसकी वजह क्या है, मुस्तकिल हम प्रेशर डालते रहते हैं। अब आप 5 किलो का वजन पकड़ के खड़े रहें हाथ में, 5 मिनट के बाद आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप पूरी बॉडी का वजन जब पैरों पे डालते रहते हैं 15 मिनट 20 मिनट, घंटों किचन में पका रही होती हैं औरतें, तो आप सोचिए पैरों का क्या हाल होता होगा, पैरों के ऊपर कंटिन्यूसली वेट जो है वो रहता है। आपका अपना वेट, यानी कि जो ओबेसिटी वगैरह का जिनका मोटापा है, तो उनको तो ज्यादा ये चीजें इफेक्ट करती होंगे। जाहिर है उनको ज्यादा करती है, नॉर्मल आदमी के लिए भी है ये। जैसे अगर आप हैं, आपका वेट नहीं है, जो लोग फिट हैं उन लोगों को भी चाहिए हर 20-25 मिनट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करें, क्योंकि उनका वो वेट भी उनकी बॉडी के लिए काफ़ी है, उसके लिए भी आपको मूवमेंट। अच्छा, और जब